ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास से टोटी उखाड़ कर ले जाने की घटना आप सबको पता है। इसको लेकर के पूरे देश में खूब गॉसिप हुई थी, खूब चर्चा हुई थी और बाद में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो अखिलेश यादव को मीडिया के सामने आकर के टोटी लेकर के आकर के और अपनी सफाई देनी पड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि जब वो मुख्यमंत्री निवास खाली किए अखिलेश यादव, तो मुख्यमंत्री निवास में जितनी तमाम बेशकीमती चीजें थी वो सब वहां से गायब कर दी गई, यहां तक कि नल की टोटी तक नहीं छोड़ी गई। ऐसा ही कुछ वाकया छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया ने जब बंगला खाली किया और उस बंगले के बाद में जब उसकी स्थिति देखी गई तो कमोबेश उत्तर प्रदेश की घटना याद आ गई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री को जो बंगला मिला है उसमें पहले मंत्री शिव डहरिया जो कि नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री थे वो रहा करते थे। वो बंगला अब मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट किया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल बंगला का जायजा लेने जब पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर हतप्रभ रह गए। दरअसल बंगले से जितनी भी बेशकीमती चीजें थी वो सब गायब थी। फर्नीचर गायब थे, यहाँ तक कि एसी गायब थे, तमाम तरह की जो सुविधाओं की चीजें थी वो वहाँ से गायब थी और यहाँ तक कि जो सिंक होता है वो भी गायब था। जो इलेक्ट्रिक के जो कीमती सामान होते हैं वो गायब थे, एसी तो तमाम गायब ही थे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें वहाँ से जो बेशकीमती थी वो सब गायब थी। सब कुछ को उखाड़ करके ले जाया गया था। यहाँ तक कि जो फर्श और जो पत्थर हैं उसको भी डैमेज कर दिया गया था। तो बहुत बुरी तरह से की स्थिति बंगले की देखी गई। और आप देखेंगे कि ये जो बंगला है जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उनको अलॉट हुआ था, तो चाहते थे कि वहाँ पर जाए और जा करके जल्दी से वहाँ से अपना काम काज शुरू करें। लेकिन जब वो गए और बंगले की हालत देखी तो वो बहुत हतप्रभ रह गए और बहुत आक्रोशित हुए, गुस्से से लाल हो गए कि आखिर शासकीय संपत्ति का कोई इस तरीके से जो है दुरुपयोग कर सकता है क्या? शासकीय संपत्ति को कोई इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है क्या? शासकीय संपत्ति पर कोई इस तरीके से उसको उखाड़ कर ले जा सकता है क्या? ये तमाम सवाल थे। और क्या स्थिति थी उस बंगले को देखने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वहाँ उसके तार भी काट दिए गए हैं, साथ ही साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब हैं। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब हैं। नल की टोटी गायब है, साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज़ गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वसूली होगी
क्योंकि शासकीय धन का दुरुपयोग उसमें हुआ है। नहीं, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, ना पहले लगाया हूँ ना अब लगा रहा हूँ, चूंकि वो जांच का विषय है। अब ये समझने वाली बात है कि एक मंत्री जिसमें लगातार रह रहे हों और अचानक से उसमें सब सामान गायब हों, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जांच के विषय है और उसकी जांच हम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार बन गई है और इस बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरी तो उन सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आपने सुना श्याम बिहारी जायसवाल को साफ साफ कह रहे हैं कि तमाम चीजें वहां से जो है वो गायब है, बुरी तरीके से गायब है। बंगले को बुरी तरीके से एक तरीके से बेतरतीब और बुरी तरीके से वहां से जो बेशकीमती सामान थे उसको उखाड़ा गया है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक की जो सामग्री थी, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड्स थे वो भी गायब किए गए हैं। इलेक्ट्रिक्स जो अलग अलग लाइट्स थे वो गायब किए गए हैं। एसी तमाम गायब कर दिए गए हैं। इवन सिंक जो है उसको गायब कर दिया गया है। नल की टोंटियां गायब कर दी गई है। तो इस तरीके से पूरा कहा जाए उनके शब्दों में तो खंडहर बना करके बंगले को छोड़ करके और मंत्री शिव डहरिया गए हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति आखिर बनती क्यों है, लेकिन इस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले आपको आइए सुनवाते हैं कि जब ये सवाल शिव डहरिया जो कि पूर्व मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री और श्रम मंत्री जो कि उस बंगले में रह रहे थे, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनको जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो अनुसूचित जाति वर्ग से है और अनुसूचित जाति वर्ग के एक नेता को बदनाम करने की एक साजिश है जिसके तहत इस तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं शिव डहरिया ने क्या कहा। माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूँगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर उनको ज़रूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, दोनों एक एक सामान गिनवा ले वहाँ पे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। तो आपने सुना शिव डहरिया को, सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको बदनाम करने की साजिश है। लेकिन कोई भी जाएगा बंगले में, बंगले की हालत देखेगा, बंगले की टूटी हुई टोटियां देखेगा, बंगले के उखड़े हुए नल देखेंगे, बंगले से गायब हुए एसी के निशान दिखेगा, बंगले से गायब हुए इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं उसके निशान दिखेंगे, लाइट्स गायब दिखेंगे, पंखे गायब दिखेंगे, तो एहसास हो जाएगा, कोई भी देख सकता है और कह सकता है कि किस हालत में दरअसल यहाँ से लोग सामानों को लेकर के गए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं स्थितियां होती क्या है। दरअसल जब कोई मंत्री बनता है और उसको बंगला अलॉट होता है तो बहुत सारे अधिकारी उनकी सेवा भगत में जुट जाते हैं। वो सामने आते हैं और मंत्री को खुश करने के लिए अपनी तरफ से उनके मनोनुकूल बंगले को सजाते हैं। इसमें कई बार शासकीय आवंटन नहीं होता है और अधिकारी और ठेकेदार अपने जेब से बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीजें मंत्री के बंगले में पहुंचा देते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो,
चाहे वो साजो सामान हो, चाहे बंगले की सुंदरता को बढ़ाने वाली चीजें हों, या फिर इंटीरियर हो, ये तमाम सारी चीजें जो मंत्री के विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो मंत्री को खुश करने के लिए करते हैं। हर एक विभाग में एक होता है, हर एक मंत्रियों के साथ होता है। लेकिन ये सारी सामग्री, चूंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, इसका कोई शासकीय रिकॉर्ड नहीं होता है, लिहाजा जो उसमें रहता है, जो मंत्री होता है, वो उसको अपनी निजी संपत्ति की तरह देखता है। और यही वजह है कि जब वो जाता है तो बहुत सारे मंत्री इन तमाम जो बेशकीमती चीज़ें होती हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं, एसी और अन्य सुख सुविधाओं के जो साजो सामान होते हैं, उसको अपनी निजी संपत्ति मानकर अपने साथ ले जाते हैं। कई लोग बेरहमी से छोटे छोटे सामान जैसे नल और बिजली के इक्विपमेंट्स जैसी चीजें भी उखाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। कई बार मंत्रियों के नौकर और अन्य जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों पर अपना हाथ साफ कर देते हैं। और इसके ऐसी जब स्थिति होती है तो बंगले बहुत बुरी तरीके से, बेतरतीब तरीके से बिखर जाते हैं। और वही स्थिति होती है जो स्थिति श्याम बिहारी जायसवाल को आवंटित बंगले का हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब कोई नया मंत्री आता है तो वो देखकर जाहिर सी बात है न केवल हतप्रभ रहता है, बल्कि उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यानी जो टोटी कांड यानी मुख्यमंत्री निवास में उत्तर प्रदेश में स्थिति हुई थी, वही स्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री को अलॉट किया गया बंगला है, जिसमें पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया रहते थे, वहाँ के हालात भी ऐसे ही है। और जब सारी सामग्री जो बिना किसी अकाउंट के, जैसा कि आपने सुना शिव डहरिया ने कहा कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा और मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए उन पर आरोप लगाने से पहले। उन्होंने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी से बताएं कि और पीडब्ल्यूडी से पूछे कि बंगले में उनको क्या क्या चीजें दी गई थी शासकीय स्तर पर। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको जो चीजें दी गई थी वो वहां पर है। बाकी चीजें जो साजो सामान उसमें बंगले में लगाए गए थे, एसी से लेकर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लेकर के और तमाम सामग्रियां जो वहाँ लगाई गई थी, वो किसी ठेकेदार ने लगाया या किसी अधिकारी ने लगाया, वो उनकी निजी संपत्ति की तरह थी और वो निजी संपत्ति की तरह उसको ले गए या फिर उनके इर्द गिर्द के लोग उसको लेकर चले गए। यानी शासकीय रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, इसलिए उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यही हाल कमोबेश पूरे देश में चलता है। पूरे देश की यही स्थिति है सरकारी बंगलों की, और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ है। और इसी को लेकर के अभी छत्तीसगढ़ में खूब चर्चा है, खूब गॉसिप है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।